मैं जानता हूं आज नहीं तो आने वाले समय में लोग अरविंद केजरीवाल की पूजा करेंगे। क्या मतलब, क्यों? मेरे एक स्टूडेंट है, आईआरएस ऑफिसर है, अभी पहले गुजरात में थी, फिर यहाँ आ गई गुड़गांव में। तो वो अपने मेड की बच्ची की एडमिशन कराने गई दिल्ली के किसी गवर्नमेंट स्कूल में। वो इतनी सरप्राइज्ड हो गई सारी सुविधा देख के, क्लासरूम देख के, स्विमिंग पूल देख के। कही सर आई वाज अमेज्ड। दिल्ली में कौन से गवर्नमेंट स्कूल में स्विमिंग पूल है? अरे इसी में है, ये जो हमारा पटपरगंज वाला है। अच्छा। है। और ऐसा सब में है? सब में तो लगभग लगभग नहीं है, लेकिन तो ये उप मुख्यमंत्री का था इसलिए यहीं पर है? हाँ, सिसोदिया जी ने एजुकेशन में बहुत काम किया है। तो सिर्फ अपने पटपरगंज में किया या नहीं नहीं, पूरे दिल्ली में किया है। तो सब में स्विमिंग पूल बना? मैं एक डाटा देता हूँ। अच्छा। डाटा मैं एक डाटा देता हूँ। 2014 में जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो आईआईटी में जो गवर्नमेंट स्कूल का सिलेक्शन था वो 4 या 5 था, और 2024 में 742 था। तो दिल से आप आम आदमी पार्टी से अभी भी जुड़े हैं? नहीं नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल को सैल्यूट करता हूँ। मैं ठीक है, तो आपने कहा उनकी लोग पूजा करेंगे, पूजा इसीलिए करेंगे। तो मंदिर कहाँ जाएंगे? वो शीश महल, आई मीन वो शीश महल तो बेचारे के लिए बड़ा भारी पड़ गया था। आपने देखा है वो घर? नहीं, मैंने नहीं देखा। बट मैं तो जब भी गया तो फिरोज शाह तुगलक पे गया, और बेचारे ने, मैं तो एक बात कहूंगा उनको, पता नहीं दूसरों का उनका साथ क्या अनुभव है, पर मेरा बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत प्यारा। मैं जब भी उनसे मिलने गया, जब मैं रिजाइन भी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ओझा जी आप बताओ आपको क्या चाहिए, हम आपको कर देते हैं, आप जो कहोगे हम कर देंगे, आप राजनीति मत छोड़ो। मैंने कहा सर मैं अपना 100% दे नहीं पाऊंगा, और 10% देने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये आपको पहले नहीं पता था कि आप 100% नहीं दे पाएंगे? नहीं, प्रैक्टिकल करना और थ्योरी करना दो दुनिया में बहुत अजीब चीजें हैं। जब कोई लड़का आईएएस बनता है तो कहाँ जाता है, आईएएस क्वालिफाई कर लिया, फर्स्ट रैंक आ गई, तो भी उसको लबासना में 1 साल रहना पड़ता है, ट्रेनिंग करता है। फिर लबासना से निकलने के बाद भी सीधे डीएम की पोस्टिंग नहीं मिलती, एडीएम, ग्राउंड ट्रेनिंग। तो आप कह रहे हैं आप इतना समय नहीं दे पाते पॉलिटिक्स? नहीं, मैं जो चाहता हूँ, जिस तरह की राजनीति मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भैया मैं आपके लिए राजनीति करने आया हूँ, मैं आपके लिए लड़ने आया हूँ, तो आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। हमारे देश की जनता क्या चाहती है? मैं जब चुनाव लड़ रहा था, एक छोटी सी इंसिडेंट देता हूँ। एक बुजुर्ग से आदमी थे, मुझे बुलाए, बोले भैया, अरे मास्टर साहब यहाँ बताइए। क्या ऐसे नहीं चलेगा? ओके, मतलब मैंने कहा क्या? बोले पैर छुइए सबका, बच्चे का, बकरी का, गाय का, बुजुर्ग का, महिला का, सबका पैर छुइए, तब आपको वोट मिलेगा। तो अंधेरे में खड़े थे और कुछ दूर पे स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मैंने कहा आप मुझसे बहुत बुजुर्ग हैं, मैं आपको कुछ कहूंगा तो नहीं, लेकिन अगर आप जवान होते और वहां लाइट में खड़े होते तो 3-4 मुक्का तो आपको मारता ही। वो पैर छूने के लिए आया हूं, मतलब मैं पैर छू वोट मांगने के लिए। जिंदगी में मैं अपने क्लास में बच्चों से कहता रहा, अपने लड़कों से कहता रहा कि पैर मत छूना। पैर क्या है? सम्मान है। किसका? शिक्षक का। कोई शिक्षक है, आपने पैर छू लिया, आपका रिलेटिव है, आपने पैर छू लिया। अब जैसे सदगुरु है तो मैं मिलूंगा, मैं उनके पैर पे लेट जाऊंगा। छूना तो बहुत दूर की बात है। कितने जीवन को प्रभावित कर रहा है वो आदमी। कई बातें उनकी, मैं वहां रहा, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम किया, इतना फायदा किया मुझे, तो मुझे दिशा मिली ना उनसे। तो ये सम्मान है किसी व्यक्ति का, उसकी कंट्रीब्यूशन का। इस देश की जनता कह रही है कि ऐठा हुआ है, पैर नहीं छू रहा है सबका। फिर एक घटना घटी, एक साहब हमसे बोले भैया, हम क्या? बोले भैया कोई व्यवस्था कर रही है। मैंने कहा पानी है? तो ऊपर पानी बोतल पड़ी हुई। कहा नहीं भैया पानी। फिर इस चुनाव के दौरान हुआ है? चुनाव के दौरान। तो ये कौन लोग थे? पार्टी के लोग थे? जैसे जब चुनाव चलता है तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो आप उस पर बताइए ना, पूजा क्यों करेंगे केजरीवाल जी के लोग? हाँ, पूजा इसीलिए करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को नहीं समझते, ऐसे दुनिया में बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आज इस देश के लोग गांधी को बहुत गाली देते हैं, भगत सिंह गांधी का इतना सम्मान करते थे, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का इतना सम्मान करते थे, नाक में थोड़ी करते थे। 1920 कंट्री है ही नहीं, 90% लोग गरीब हैं, 90% लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं।
90% इलिटरेट, 90% गरीब, नेशन है ही नहीं। और उस आदमी ने मास मोबिलाइजेशन कर दिया। कितने साल के अंदर? 22 साल के अंदर। अंग्रेज, वो आदमी लड़ा नहीं। वो जो गाना आया था ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भारत के 90% लोग सड़क पे निकले, वो गांधी जी की अवेकनिंग प्रोग्राम का परिणाम था।